आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो फ्रेंड आजकल हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे प्लान्स चलते हैं जो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न का वादा करते हैं कि मार्केट में हम लोग इतना टाइम में इतना रिटर्न कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको एक कंसिस्टेंट इनकम चाहिए मार्केट में ईटीएफ से, तो ईटीएफ से आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ईटीएफ से आपको कैसे कमाना है। कि आपको मंथली अगर 20,000 रुपया चाहिए तो आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, और उस कैपिटल को अचीव करने के लिए एक बार तो आपको बड़ा कैपिटल आएगा नहीं। उसको अचीव करने के लिए कुछ माइलस्टोन आपको डिफाइन करना पड़ता है, और वो आपकी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जर्नी शुरू करनी पड़ती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि 5 साल 10 साल 15 साल के बाद एक बड़ा कैपिटल आपके पास आ जाता है। फिर उस बड़े कैपिटल को आप इन्वेस्टमेंट कर करके आप रिटायरमेंट के टाइम में इसको आप एसडब्ल्यूपी प्लान में और कवरेज कॉल आउट प्लान में डाल करके आप पैसा मंथली वाइज में रिटायरमेंट के टाइम में एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके कमा सकते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं इस सारे पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमारा गोल क्या है फ्रेंड, आज का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक रियलिस्टिक इनकम प्लान और स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके जो भी कैपिटल है उस कैपिटल पे, ताकि आने वाले 10 से 15 साल में आपके पास एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो हो। और उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे आप मंथली वाइज में क्या करें, आपको एक हैंडसम मतलब मंथली वाइज एक इनकम जनरेट कर पाए। या तो ये हो सकता है कि आपके पास अगर एक अभी मान लीजिए आपका एज 40 साल है, ठीक है। 40 साल के एज में आपके पास 50 लाख रुपया है, तो आप जा करके किसी भी एसडब्ल्यूपी फंड में डाल दीजिए, और मंथली आपको 20 से 25 हजार रुपया आते रहेगा। लेकिन सबके पास 50 लाख रुपया तो रहता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते जाते हैं, ईटीएफ में एसआईपी करते हैं, या स्टॉक खरीद के रखते हैं। और ये सब जब हम करने जाते हैं तो ये रातों रात तो पैसा देता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको 5 साल 10 साल छोटा छोटा अमाउंट, मतलब आपका जितना भी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। उस पोर्टफोलियो में पैसा जब जमा होते हैं तब बाद में वो पोर्टफोलियो एज ए टीज रहेगा, और उसको अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मंथली वाइज में आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है, हम लोग आज उस डेटा पे बात करने जा रहे हैं। उसका स्ट्रेटजी कैसे होगा, कैसे फॉलो करेंगे, कितना हमको यील्ड्स होना चाहिए, कितना हमको रिटर्न होना चाहिए, तो सब पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ स्किप कीजिएगा तो पूरा नॉलेज नहीं हो पाएगा। और आपको भी मालूम है जब तक पूरा नॉलेज नहीं होता है, आधा अधूरा नॉलेज कभी काम नहीं आता है। देर इज नो रूल फॉर शॉर्टकट। शॉर्टकट का कोई रूल नहीं है। आप बोलते हैं ना कि शॉर्टकट इज नॉट की ऑफ सक्सेस। जब तक आप लॉन्ग रूट में पूरा टाइम देके नहीं समझेंगे, शॉर्टकट में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, कोर स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। कोर स्ट्रेटजी क्या है फ्रेंड, पहला है कि चूज इनकम फोकस्ड ईटीएफ। वैसा ईटीएफ चुनना है, आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड्स मिले, कंसिस्टेंट पे आउट हो। तो इस तरह का मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, इस वीडियो में आज भी डिस्कस कर लेंगे, पुराने वीडियो में भी जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि इनकम फोकस्ड ईटीएफ के लिए कौन कौन से ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि यील्ड्स जो मिलते हैं, यील्ड्स क्या होते हैं, एक तरीका का जो भी कंपनी परफॉर्मेंस करके आपको डिविडेंड देती है, मतलब उनका जो भी मुनाफा होता है उस मुनाफा में अपने शेयर होल्डर को वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर करती है। तो आपको बोनस देती है, कुछ समय के बाद स्टॉक में देखते होंगे स्प्लिट हो जाता है, तो आपको ज़्यादा स्टॉक के एलोकेशन मिल जाता है। उसी तरह ईटीएफ में भी आपको डिविडेंड देती है कंपनी, तो आपको हाई ग्रोथ वाले डिविडेंड ईटीएफ को सिलेक्ट करके रखना है। तीसरा है सिस्टमेटिक इनकम आपको जनरेट करना है मंथली 20,000 रुपया। तो ये कोर स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो ये थर्ड पॉइंट है। और चौथा जो पॉइंट है वो चौथा में आपको क्या करना है कि अगर कोई आप
प्लान ले लिए तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज लिए फिर 2 महीना के बाद उसको स्टॉप कर दिए, फिर आपका कैपिटल कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा और जिस मोटो से आपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न जर्नी शुरू किया था वो स्टॉप हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह काम करता है फ्रेंड, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कि आपने किसी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है, आपको उससे आपको एक बड़ा कैपिटल जनरेट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको पर मंथ 20,000 रुपया चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आपको ईटीएफ से 20,000 रुपया चाहिए मंथली। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस तरह का ईटीएफ कैटेगरी में जाना पड़ेगा जो ईटीएफ जो है आपको 5% का यील्ड्स देता हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि अगर मान लीजिए कि 20,000 मंथली आपको चाहिए तो आपको 12 मंथ में 2,40,000 हो गया। ठीक है, तो जो 2,40,000 को अगर डिवाइड करते हैं 0.05 से तो आपको 48 लाख रुपया होता है। मतलब अगर आज से अगर आपका कुछ ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर आपके मंथली अगर 20,000 रुपया चाहिए तो आपके ईटीएफ का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका टोटल कैपिटलाइजेशन 48 लाख रुपये का होना चाहिए, 48 लैक्स। तब अगर आप उस फंड को देखते हैं तब आपको मंथली अगर मंथली अगर अगर 20,000 रुपया भी अगर आपको मिलता है तो इतना बड़ा आपका पोजीशन होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्ट होना चाहिए ईटीएफ में। और अगर दूसरा एग्जांपल पे यहाँ पे देखते हैं, इस फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो ईटीएफ सिलेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि गोल्ड बीज हो गया, सिल्वर बीज हो गया, कमोडिटी ईटीएफ हो गया, सेक्टोरियल ईटीएफ हो गया, कोई भी ईटीएफ हो एक्स वाई जेड जिसका डिविडेंड यील्ड 7% के हिसाब से देता है। तो अगर साल में देखेंगे आपको 20,000 मंथली चाहिए तो 2,40,000 हो गया। तो आपको क्या करना है, सीधे फॉर्मूला में डिवाइड कर देना है 0.07 से। 5% यील्ड दे रहा है तो 0.05 से करना है। अगर आपको 7% देना है तो 0.07 से करना है डिवाइड, तो आपको 34 लाख रुपया हो गया। मतलब अगर आपकी करंट कैपिटल ईटीएफ में 34 लाख इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 5 साल 7 साल पहले से कर रहे हैं, अगर आपका टोटल कैपिटल 34 लाख हो गया है, अगर उसको आपका ये वाला जो इल्ड्स वाला 7% इल्ड्स वाला प्लान लेते हैं तो आपको आराम से मंथली 20,000 रुपया मिल जाएगा। अगर आपके पास आपका जो ईटीएफ का यील्ड्स 5% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है तो आपको 48 लाख रुपया चाहिए। उसी तरह अगर आप 10%, मान लीजिए कि कुछ ईटीएफ का यील्ड है 10% रिटर्न देता है, तो उसको अगर आप 0.10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको 24 लाख रुपया चाहिए। तो इस फॉर्मूला से आप लोग जाके फॉर्मूला को एक्सप्लोर कर सकते हैं, निकाल करके डेटा को टेस्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी टेस्टेड डेटा है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा मतलब एक फॉर्मूला है कि ईटीएफ जो 5%, 3%, 4% ऐसे ऐसे डिविडेंड देती हैं कंपनियां, तो आपको कितना कैपिटल होना चाहिए ताकि आपको मंथली 20,000 रुपया मिले। तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिया है, जो भी आपको सूट करता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड। तो अभी हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं कि अभी हम लोग ने एक प्लान देख लिया कि कितना इस पे कितना आपको कैपिटल होना चाहिए ताकि आपको 20,000 रुपया मंथली इनकम जनरेट हो सके। ओके फ्रेंड, अगर आपको 40,000 रुपया मंथली करना है तो उसको आपको जस्ट कैपिटल जो भी फॉर्मूला से निकलेगा उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिएगा। तो जैसे आपको 48 लाख के लिए आपको 0.5% ईटीएफ का यील्ड्स होना चाहिए। उसी तरह अगर 90 लाख रुपया हो जाए, लगभग 1 करोड़ रुपया आपके पास रहे अभी करंट 2026 में, और अगर वो आप 0.05 वाले ईटीएफ को आप फॉलो करते हैं तो मंथली आपको हर एक मंथ में 40,000 रुपया रिटर्न मिल सकता है मंथली। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं फ्रेंड कि हाई यील्ड डिविडेंड ईटीएफ कौन कौन से हैं, उसके क्या रोल्स होते हैं। तो ये उस तरह का ईटीएफ होता है जो कंसिस्टेंट अर्निंग देता है। अगर पिछले 5-10 साल का डेटा आप लोग जाके एनालिसिस
कर सकते हैं। अगर इस तरह की कंपनी अगर आपको मिलती है जो हाई डिविडेंड ईटीएफ देती है, तो उसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं एग्जांपल में बताना चाहता हूँ कि जैसे आप देख सकते हो निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 इंडेक्स ईटीएफ है, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी है, आदित्य बिरला सन लाइफ है। तो इस तरह का जो डिविडेंड हाई, ये लोग हाई डिविडेंड ईटीएफ देता है, लगभग 2.5 से 3-4% तक आपको डिविडेंड यील्ड ईटीएफ पे दे देता है। तो इस तरह का आपका अगर पोर्टफोलियो में इस तरह का अगर ईटीएफ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास अगर 5% के रेंज, 0.05% के रेंज में अगर मिलता है, तो आपको इस कैपिटल, इस फार्मूला के को कैलकुलेट करके अपना निकाल सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल मैं बता दिया फ्रेंड, और भी आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो या हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। हाई डिविडेंड ईटीएफ वीडियो ऐसा करके आप डाल दोगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन से ईटीएफ प्रीवियस 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में कितना यील्ड्स दिया है। तो फ्रेंड अभी चलते हैं आगे, पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि गोल्ड ईटीएफ जैसा है। गोल्ड ईटीएफ जो है आपको भी मालूम है कि एक कमोडिटी ईटीएफ का पार्ट है। कमोडिटी ईटीएफ में आपका, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि सिल्वर ईटीएफ आते हैं, गोल्ड ईटीएफ आते हैं, और हमारा कॉपर ईटीएफ आता है। तो गोल्ड ईटीएफ सबसे टॉप में रहता है। गोल्ड ईटीएफ का भी अगर आप देखोगे कि रोल क्या होता है, ये आपके फंड को हेज करके रखता है, स्टेबल रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में, और आपके फंड को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो फ्रेंड, तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि एसबीआई गोल्ड ईटीएफ है, निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ है, इसको आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड। इसको हम लोग क्यों इस एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे प्रीवियस स्लाइड में भी दो ईटीएफ के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वो बहुत हाई यील्ड ईटीएफ था। ये जो है गोल्ड जो ईटीएफ है बहुत स्टेबल ईटीएफ है। तो इस तरह का पोर्टफोलियो आपको ईटीएफ बकेट में होना चाहिए, ताकि आपको एक जैसे हम वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था कि 20,000 मंथली हमको इनकम जनरेट करना है। तो ये सब ईटीएफ का कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, तो आप आसानी से वो प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा कैटेगरी है फ्रेंड, वो है बैलेंस और हाइब्रिड ईटीएफ। ये क्या होता है, आपको मिक्स ऑफ इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट का एक तरीके का मिक्सचर होता है, हाइब्रिड और बैलेंस ईटीएफ। इसमें क्या होता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म पे एक कंसिस्टेंट 6 से 8%, कोई कोई आपका 8 से 10% तक का रिटर्न दे देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है फ्रेंड, बहुत सारे हाइब्रिड ईटीएफ है जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। Sorry friend, I am facing some issue, that's why I got disconnected for some time. Let's continue friend. सो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं फ्रेंड कि आपका जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन यील्ड्स के साथ किस तरह से है, कि एक किस तरह का आपको यील्ड देने वाली कंपनियों का एक ईटीएफ का पूरा कलेक्शन बनाना है, जिसमें आपको 3 से 4% का यील्ड मिल सके, और 3 से 4% अगर यील्ड्स मिलता है, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के लिए 20,000 रुपया या 2,40,000 एनुअली अगर आप बात कर ले, मंथली 20,000 या एनुअली 2,40,000 का बात कर ले, तो कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो ये यहाँ का एलोकेशन हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि हाई यील्ड ईटीएफ में जाना चाहिए, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और एक बैलेंस ईटीएफ में होना चाहिए। तो आपका 40 to 50% हाई यील्ड ईटीएफ में एलोकेशन होना चाहिए, 20 से 30% गोल्ड ईटीएफ में होना चाहिए, और 15 से 20% आपका बैलेंस हाइब्रिड फंड में होना चाहिए। तो ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे फ्रेंड, मान लीजिए गोल्ड लॉन्ग टर्म में 0% का रिटर्न दिया, ठीक है, बट गोल्ड ईटीएफ, लेकिन दूसरा जो हाई यील्ड ईटीएफ जो था वो आपको 2.25% दे दिया, और आपका जो बैलेंस है और हाइब्रिड फंड ईटीएफ है वो आपका 1 से 3% दे दिया, 1.3% दे दिया। दोनों यील्ड्स को आप ऐड करोगे तो 3.5% आ जाएगा। 3.5% आ जाएगा, तब आपको क्या करना है, ए वैल्यू से आपको डिवाइड कर देना है 2,40,000
में। 2,40,000 में अगर डिवाइड कर दिए 0.035 से तो आपको लगभग आ जाएगा 67,60,000। मतलब अगर आपने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें हाई यील्ड एलोकेशन 4 to 5% है, और आपका गोल्ड ईटीएफ मान लीजिए इन्फ्लेशन के चलते या मार्केट में करेक्शन आ गया जब आप ये प्लान कर रहे हो उसके बाद, और बैलेंस ईटीएफ लॉन्ग टर्म में 6 से 7% का रिटर्न दे दिया, तो इसके जो यील्ड्स बने वो 3.5% बन गए, एवरेज किए तीनों का एस्टिमेटेड ओवरऑल पोर्टफोलियो यील्ड्स। ओके, तो आप देख रहे होंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ पे राइट साइड में दिखाया है इसका कैलकुलेशन कि एनुअल इनकम जो आपका 2,40,000 है उसको डिवाइड कर रहे हैं 0.35 से, तो 67 लाख कैपिटल चाहिए फ्रेंड। तो इस तरह का पोर्टफोलियो से आप इतना पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये एक तरीका का एस्टिमेट यील्ड्स एलोकेशन का पॉइंट था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड। उसके बाद अभी क्या करेंगे, अगर आपके पास इस तरह का फंड से आपके पास 67 लाख कैपिटल जमा हो गया है तो उसको आप SWP जो प्लान होता है उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद आप सिस्टमेटिक हर एक मंथ में या ईयरली क्वार्टरली आपको पैसा रिटर्न मिलते रहेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं कि आपने मान लीजिए कि ये बहुत हाई डिविडेंड ईटीएफ में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और 20,000 का आपने मंथली SWP प्लान डाल दिया। तो आपको क्या करना है, आपको टोटल जितना NAV 67 लाख कैपिटल का जमा हुआ है फ्रेंड, तो उसमें से क्या करेगी ये जो कंपनी जो होती है SWP मैनेज करती है, हर एक मंथ में आपको 20-20 हजार रुपये का इनकम देगी, और आपका जो भी NAV जो है उससे थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते जाएगी। तो इस तरह आप जाकर के SWP प्लान को अडॉप्ट करके मंथली वाइज पे भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने तीसरा मेथड देख लिया कि 20,000 रुपया मंथली अगर कमाना है तो हाई यील्ड्स ईटीएफ में सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको 60-70 लाख रुपया का कैपिटल दे दे, और उसको आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए SW प्लान में, वहां से आप रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है फ्रेंड जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रेंड। यहाँ पे अगर देखेंगे कि किस तरह ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करती है, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है कि योर इन्वेस्टमेंट इन ETF टेन डिक्लेयर्स रेगुलर डिविडेंड क्वार्टरली और एनुअली, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था उसके बेसिस पे आपको डिविडेंड जो भी मिलता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर मान लीजिए कि आपका जो भी पोर्टफोलियो में है 4 से 5% का यील्ड मिलता है, और आपको हर एक मंथ 20,000 रुपया चाहिए, तो आपको टोटल कैपिटल 53 लाख का होना चाहिए आपके अकाउंट में। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिए थे। तो ये हमारा की कंसिडरेशन है। इसमें ये पॉइंट रखना, क्या पॉइंट रखना है कंसिडरेशन के लिए, मतलब रिस्क क्या हो सकता है उसको मिटिगेट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। एक है कैपिटल एरोजन। क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आपका 3 से 4% यील्ड पे निकाल रहे हैं पैसा, 20,000 रुपया मंथली निकाल रहे हैं, और आपका मान एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले के स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि अगर 3.55% यील्ड पे अगर निकाल रहे हैं तो आपको कम से कम यहाँ पे पीछे के स्लाइड में जाके देख सकते हैं 67 लाख रुपया चाहिए, राइट। तो मंथली आप 20,000 रुपया निकाल सकते हैं मार्केट से। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप 40,000 रुपया निकालने लगे, 35,000 रुपया निकालने लगे, तो इससे क्या होता है कि आपका यील्ड्स कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब जितना मार्केट से आपको निकालना चाहिए आप उससे ज्यादा निकाल रहे हैं। तो वो क्या होगा कि बहुत जल्दी आपका जो टोटल कैपिटल रहेगा वो इरोज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में आपका मोस्ट ऑफ द पैसा निकालते जा रहे हैं और उसमें उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है मार्केट से। इसीलिए हमको अपना इल्स स्टैंडर्डाइज वे में जो एक्सप्लेन पहले के जो किए हुए हैं, जो प्रीवियस डाटा पर
डेटा निकाल के रखे हुए हैं, जो इनका स्टैंडर्ड फार्मूला है उसी के बेसिस पे निकालना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपका रिटायरमेंट भी सेफ रहे। आप लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक आप जिंदा रहते हैं, तो उस टाइम तक आपको पैसे का जरूरत पड़ता है फ्रेंड। तो आपको 3 से 4% कैपिटल इंडर रख के चलते हैं तो मंथली 20,000 रुपया आपका निकलते रहेगा, और आपका 5 से 7% से पोर्टफोलियो ग्रो भी रहेगा। तो जो भी बाकी का पैसा रहेगा आपका पोर्टफोलियो में, वो भी ग्रो होते रहेगा धीरे धीरे। तो उससे क्या फायदा होगा कि आपको 20,000 रुपया मिलेगा, मतलब 3 से 4% इल्ड्स वाला पैसा निकलेगा, और 2 से 2.5% वाला इल्ड जो है वो उसमें एड ऑन होते रहेगा। इसी को कंपाउंडिंग के प्रोस्पेक्टिव में बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में एसडब्ल्यूपी से पैसा निकालते रहिए, आपका कंपाउंडिंग बाकी का जो पेंडिंग अमाउंट रहेगा उस पर बढ़ते रहेगा, और मंथली आपको इनकम आते रहेगा। तो ये आपका एक ओवरऑल रिस्क और कंसिडरेशन है। जितना अगर ज्यादा पैसा निकालिएगा तो जल्दी आपका लॉस कैपिटल लूज हो जाएगा, और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में निकालिएगा तो आपका कैपिटल पे कंपाउंडिंग होती रहेगी, और पैसा धीरे धीरे आप अपने जरूरत से निकाल सकते हैं, और लास्ट में विथड्रॉ कर सकते हैं जो भी पैसा बाकी है। तो ये एक कैलकुलेशन है फ्रेंड। तो इसमें देखना क्या रहता है कि मार्केट रिस्क क्या है, मार्केट फ्लक्चुएट रहता है। मान लीजिए कि कभी यील्ड्स निगेटिव में चले गए, तो आपको तो 20,000 रुपया निकालते जा रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न्स मार्केट से मिल रहा है वो माइनस में जा रहा है। तो इस तरह क्या होता है कि आपका पूरा जो कैपिटल है वो ड्रॉन विथड्रॉ हो जाता है, और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एरोड होने लगता है आपका कैपिटल। ओके फ्रेंड। तो ये एक मार्केट फ्लक्चुएशंस का रिस्क रहता है। इन्फ्लेशन रहता है, आप हमें हर साल देख रहे हैं कि 10 से 12% इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, और उस तरीका से आपका रिटर्न्स नहीं बीट कर पा रहा है इन्फ्लेशन को। तो ये भी प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए सब रिस्क को मिटिगेट करने के लिए उस तरह से आपको, जो हमने पहले का स्लाइड्स में जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार रन करके देखिएगा, 1 से 2 बार कंप्लीटली एनालिसिस करके देखिएगा, तब पूरा फंडा समझ में आएगा। और एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स लगता है, एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई रहते हैं एटीएफ पे। तो ये भी आपके कैपिटल को इनडायरेक्टली हैम्पर करते हैं, तो आपको रिटर्न्स पे हैम्पर होता है। तो ये सब की पॉइंट है फ्रेंड। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन में हम लोग ये निकाल सकते हैं कि फ्रेंड, हमको क्या करना है कि पहले कैलकुलेट करना है कि आपको कितना इल्ड्स वाले ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है। उसके लिए आपको क्या टाइम तक इतना कैपिटल आपको एक्यूमुलेट करना है, एसआईपी के थ्रू करिए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप एसआईपी से शुरू कर रहे हैं तो उस तरह का पोर्टफोलियो बनाइए, हाई यील्ड डिविडेंड ईटीएफ में पोर्टफोलियो बनाइए, गोल्ड ईटीएफ में बनाइए, हाइब्रिड फंड्स में बनाइए, मोमेंटम ईटीएफ में बना सकते हैं। इस तरह का आप बना करके बकेट, इसको 5 से 10 साल 15 साल में इन्वेस्टमेंट करके एक कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको एसडब्ल्यूपी प्लान में डाल करके रिटर्न्स कमा सकते हैं फ्रेंड। तो ये इस तरह का हम लोगों ने रोड मैप देखा है कि किस तरह हम लोग 20,000 रुपया अगर कमाना है तो क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो बहुत आपको इंसाइटफुल नॉलेज देगा। पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है, अलग अलग प्रोसेस बना बताया है, और ईटीएफ का भी एग्जांपल बताया हूँ कि कौन कौन सा ईटीएफ बेटर है जो प्रीवियस डेटा पे अच्छा रिटर्न्स दिया। तो ये आप अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट का हेल्प लीजिएगा, खुद से एनालिसिस कीजिएगा। ये मैं वीडियो बनाया हूँ आपके नॉलेज पर्पस के लिए, ताकि आपको एक स्टार्ट करने के लिए इनिशियल एनालिसिस मिल सके फ्रेंड। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड। और हमारे चैनल पे बने रहिए, ऐसे ऐसे इनोवेटिव वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ, ताकि ये सब वीडियो आपको अच्छे से लॉन्ग टर्म में हेल्प करे फ्रेंड। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।